हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के ऊपर जो इस समय हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। अब हम सबको पता है कि इस समय एग्जाम का फेस चल रहा है, तो एग्जाम के टाइम पे सभी बच्चे जितने भी हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आज हम उन प्रॉब्लम की बात करेंगे, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब चाहे तुम क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, तुम सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट में यस लिखो। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो नंबर 1 प्रॉब्लम तो यही है तुम्हारी कि अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट है और पेपर सर पे है। एग्जाम के सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जब सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो रिवीजन कैसे करें। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि रिवीजन को कैसे करें। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एग्जाम का टाइम एकदम पास में है तो डर भी लग रहा है कि अभी तक सिलेबस भी नहीं हो पाया और रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। शर्त यह है कि तुमको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है, जितने भी बच्चे सिलेबस नहीं कंप्लीट है उनको क्या करना है, उनको इस समय अपने पूरा एक पेज लेना है, एक कॉपी लेनी है। उस एक पेज पे पूरा जितना भी सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, उस पूरे सिलेबस को जितना भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है उस सबको पूरा लिखना है। एक नंबर 1 वाइज लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा है 1 1 2 3, तुमको दिख रहा पता नहीं दिख रहा, उल्टा दिख रहा होगा। तो 1 2 3 जैसे लिख रखे हैं, ये सारे सिलेबस का नंबर तुमको लिखना है। अब जब ये सिलेबस के नंबर तुम लिख लोगे, ये फिलहाल क्लास 12th का सिलेबस लिख रखा है मैंने, तो क्लास 12th के ऊपर वीडियो आने वाली है, उसके लिए सिलेबस लिख रखा है क्योंकि उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसी तरह तुमको सिलेबस लिख लेना है। अब जब तुम सिलेबस लिख लोगे तब तुमको इसमें से देखना है तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक सब्जेक्ट लिखना है, ऊपर सब्जेक्ट डालो, नीचे सारे सिलेबस लिखो, फिर सब्जेक्ट डालो, फिर सिलेबस लिखो। हर एक पेज पे हो सकता है 6 सब्जेक्ट हो तो 6 पेजेस फाड़ लो, और अगर जो 5 सब्जेक्ट है तो 5 पेजेस ले लो, 5 पेजों पे लिखना है। अब जब तुम उसमें लिख लोगे कि कितना सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है और कितना कंप्लीट कर रखा है, कितना नहीं, जितना कंप्लीट कर रखा हो उसको रिवीजन करके टिक कर दो। जितना तुम्हारा कंप्लीट है उसको एक बार रिवीजन करके उसको पूरा टिक कर दो। जितना तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है उस सिलेबस को तुमको क्या करना है, उस सिलेबस को तुमको कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट पहले उसमें देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज़्यादा, जितना हाई वेटेज जो चैप्टर होंगे। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो हाई वेटेज, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो उसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों हाई वेटेज के चैप्टर हैं। और ऐसे ही जो लास्ट चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी का है उसमें तुम्हारा जो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है वो कम वेटेज के चैप्टर। तो पहले लाइट और इलेक्ट्रिसिटी करोगे, उसके बाद उस चैप्टर पे जाओगे। तो तुमको क्या करना है, सबसे हाई वेटेज चैप्टर जो है उस चैप्टर को तुमको पहले कंप्लीट करना है। जब तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे हाई वेटेज चैप्टर तुमको कंप्लीट कैसे करना है, हर एक चीज़ तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तो हर एक चीज़ का कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, फ्री में पढ़ रखा है। तो चैप्टर सर्च करो और उसको सर्च करो, देखो किस टीचर ने एकदम कंसाइज वे में पढ़ा रखा है। जिसने कंसाइज वे में पढ़ा रखा है उसके टीचर को, लेक्चर को देखो। नोट्स नहीं बनाने, उसके नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके नोट्स तुम्हारे यहाँ पे बना रखे होंगे। क्वेश्चन बैंक तुमने खरीद रखी होगी, नहीं खरीदी है तो क्वेश्चन बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखो जाके, उसको पढ़ लो। जब एक बार पूरा पढ़ लोगे तब उसके बाद तुम्हारी बात आती है रिवीजन कैसे करें। जब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, जब तुम्हारा 30-50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा और ये जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसके लिए तुम क्या करो, इसके लिए तो सबसे पहले करना है जो इजी चैप्टर्स हैं उनसे स्टार्ट करना है। जैसे अगर जो साइंस में हम बात करें तो साइंस में तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या लाइट चैप्टर से स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा और हो सकता है तुमको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तुमको क्या करना है, बायोलॉजी में जो इजी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से स्टार्ट करना है और तुमको उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। जो इजी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद तुमको टफ चैप्टर पर जाना है और उन पर टिक करते रहना है। अपने जो सिलेबस तुमने लिखा था उन सब पे टिक करते रहना है कि मेरा कुछ हो गया। जैसे सपोज करो मेरा ये वाला जो चैप्टर है ये वाला हो गया, तो इस पर हम कर देंगे टिक। जब ये टिक हो जाएगा तब उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारा इतने चैप्टर हो गए। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन तुमको कैसे करना है, क्या करना है, रिवीजन में तुमको ये करना है कि तुमने जिस भी सब्जेक्ट का जितना भी पढ़ाओ उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना है। जितना भी पढ़ाओ उसको लिख लिख के पढ़ना है, लिख लिख के रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है और बिना देखे लिखना है। और जो तुम मैथ भी रिवीजन कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने हैं और वो क्वेश्चन बिना देखे करने हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और लिखते तो है नहीं, बस एक बार में पढ़ लिया बस वही हो गया, तो ये नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन तुमने इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में याद किया हो तो उसमें सबने उस क्वेश्चन को क्या करना है, तुमको नोट करके लिखना है। एक अपनी कॉपी या बुक को साइड में बंद कर दो और उस क्वेश्चन को लिख के देखो। जब तुम वो क्वेश्चन लिख पा रहे होगे अच्छे से, उसमें देखो कोई मिस्टेक तो नहीं। जब वो पूरी मिस्टेक तो नहीं, उसमें कोई नहीं निकले, तो समझ लो तुमको पूरा अच्छे से याद हो गया, तब समझ लो अच्छे से याद हो गया। और अगर जो कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो, मतलब कोई क्वेश्चन अच्छे से ना आ रहा हो, तो उसको 2 या 3 बार लिख के देखना। जब 2 या 3 बार लिख कर देखोगे तो तुम्हारा माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा, ब्रेन में तुम्हारे सेट हो जाएगा। और एक जो गलती कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी ये गलती है कि तुम सभी सब्जेक्ट को इक्वल नहीं मान रहे हो। मतलब जैसे तो किसी को साइंस पसंद है तो वो साइंस ही पढ़ता जा रहा है, किसी को मैथ पसंद है तो मैथ ही पढ़ता जा रहा है। अब ये सोचो जो तुम्हारा पेपर होगा वो 600 नंबर का पेपर होगा या 500 नंबर का पेपर होगा जो 12th में हो, तो तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट का पेपर थोड़ी होगा। तुम्हारे पेपर होंगे 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर होंगे, सारे पेपर 100 नंबर के आ रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश भी तुम नहीं
पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारे 100 नंबर के पेपर आ रही है। हिंदी और इंग्लिश भी तुम्हारे 100 नंबर की आ रही है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो उसको भी पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश और हिंदी के ऊपर अगर जो वीडियो कहोगे तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि इंग्लिश और हिंदी में कैसे तुमको पढ़ना है और कैसे तुमको स्कोर करना है अच्छे मार्क्स। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, इधर उधर टाइम को मत वेस्ट करो, पढ़ने में मन लगाओ। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेज दो।